हेलो, दिस इज़ मी मोहम्मद साकिब खान। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली एक समझो कि लेआउट बनाने के लिए एक प्रोसेस है, एक मैकेनिज्म है। तो इसको हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर, एक एक प्रॉपर्टीज़ के अंदर देखेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं मैंने इधर लिखा है कि फ्लेक्स बॉक्स पेरेंट प्रॉपर्टीज़, यानी इसके अंदर हम पढ़ेंगे लेकिन पेरेंट प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। पेरेंट प्रॉपर्टीज़ कौन से है? ये सारे के सारे पेरेंट प्रॉपर्टीज़ है, टोटल 7 है। डिस्प्ले, फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स फ्लो, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स, अलाइन कंटेंट, इनको पढ़ेंगे आज इस वीडियो के अंदर। फिर इसके बाद जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे इसके चाइल्ड प्रॉपर्टीज़ को, यानी फ्लेक्स बॉक्स की होगी वो चाइल्ड के। अभी ये जो भी प्रॉपर्टीज़ हम लिखेंगे ये हम पेरेंट के अंदर लिखेंगे, यानी एक एलिमेंट होगा और एलिमेंट जो कि पेरेंट एलिमेंट हो उसके अंदर ही इसको यूज़ करेंगे। तो ये सारे के सारे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको मिस नहीं करना, क्योंकि CSS के अंदर आगे यही बस आप सिर्फ यूज़ करोगे, मतलब इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा। अब इसकी डिफिनेशन क्या है? तो इसकी डिफिनेशन मैंने इधर पहले से रखी है, तो इसको देख लेते हैं। फ्लेक्स बॉक्स इज़ अ लेआउट टेक्निक, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि लेआउट को बनाने का, फ्लेक्स बॉक्स इज़ अ लेआउट टेक्निक इन CSS यूज टू अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट आइटम्स। ये क्या है? ये एक लेआउट टेक्निक है, लेआउट को बनाने का एक टेक्निक है CSS के अंदर। ये अलाइनमेंट यानी चीज़ों को रखने के लिए, चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, आइटम्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इनसाइड अ कंटेनर, एक कंटेनर यानी एक डिव के अंदर। इधर कंटेनर का मतलब है कि एक डिव के अंदर, एक एलिमेंट के अंदर, एक टैग के अंदर। कंटेनर का मतलब है कि एक ऐसा टैग जो कि पेरेंट हो, उस पेरेंट के अंदर अपने चीज़ों को अलाइन करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, आप कर सकते हैं फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करके इन अ फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव वे। अब इधर रिस्पॉन्सिव की भी बात आ गई, और रिस्पॉन्सिव मीन हमारे वेबसाइट जो होते, जैसे कि मैं अगर एक वेबसाइट मैंने बनाई, लेकिन वो वेबसाइट मुझे इस लैपटॉप पर सही दिख रही है, इस लैपटॉप पर तो सही है, लेकिन उसको अगर मैं खोलूँ मोबाइल के अंदर, टैबलेट के अंदर, तो वो बहुत ही बेकार दिखेगी, क्योंकि मैंने उसको रिस्पॉन्सिव नहीं बनाया। मैंने उसको हर डिवाइस के लिए फ्रेंडली नहीं बनाया, हर डिवाइस के लिए वो फ्रेंडली नहीं होता, क्योंकि मैंने उसको रिस्पॉन्सिव नहीं बनाया। रिस्पॉन्सिव मीन कि हर डिवाइस पर आपकी वेबसाइट सही लगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट भी हर डिवाइस पर रिस्पॉन्सिव हो, तो ये मिस ना करें, ये वीडियो ज़रूर से ये देखें और फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ को देखें, पेरेंट प्रॉपर्टीज़। इसके बाद फिर मैं चाइल्ड प्रॉपर्टीज़ को भी दिखाऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो भी बिल्कुल मिस ना करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, और इससे आने वाली वीडियो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दे। तो ज़रूर से वीडियो को भी लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, ताकि हम अपना टॉपिक भी स्टार्ट कर दें। तो अब क्या करता हूँ, इधर फ्लेक्स बॉक्स को स्टार्ट करने के लिए मैं एक अनऑर्डर लिस्ट ले लूँगा। ये तो आपको पता ही होगा, HTML वाले प्लेलिस्ट के अंदर मैंने डिटेल से ये सारी चीज़ें बताई है। मैंने li लिख दिया, मैं इसके अंदर क्या लिखूँ? मैं लिखता हूँ होम, मैं li बनाता हूँ, ठीक है, क्या, ताकि मैं इस पर यूज़ कर सकूँ। ये पेरेंट प्रॉपर्टीज़ जो भी फ्लेक्स बॉक्स की है वो मैं यूज़ कर सकूँ इन पर, इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, UL li ये सब यूज़ कर रहा हूँ। अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ कर, आप ऑर्डर लिस्ट भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोग अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें डॉट्स होते और ये हमें नंबर्स नहीं दिखाते, वो चीज़ें वो वैसे हम हटा भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यूज़ इसका हम करते हैं। होम, अबाउट, और इस तरह से बस लगा देता हूँ कुछ, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग, बस कुछ भी लगा दिया, इतना सा, ठीक है। ये हमने लगा दिए, तकरीबन 5 लिस्ट्स बना दिए UL के अंदर, अनऑर्डर लिस्ट हमने क्रिएट कर दिया। अब आपको इस तरह से दिख रहा होगा। अब देखिए, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ये फ्लेक्सिबल नहीं है। फ्लेक्सिबल मीन कि इसके अंदर फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ नहीं है। तो इसके अंदर फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ को अगर हमने डालना है, एक मिनट, सही है, इसके अंदर अगर हमने फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ को डालना है, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि हम पेरेंट प्रॉपर्टीज़ को पढ़ रहे हैं। तो इन दोनों में पेरेंट कौन है? li पेरेंट है कि UL ही पेरेंट है, आपको तो पता ही है, मैंने आपको इतनी डिटेल से ये चीज़ें पढ़ाई है। मैंने UL को ले लिया। UL के अंदर अगर फ्लेक्स बॉक्स को आपने यूज़ करना है, तो फ्लेक्स बॉक्स को यूज़ करने से पहले या फ्लेक्स बॉक्स लगाने के लिए आपने सबसे पहले लिखना है डिस्प्ले ब्लॉक, नहीं लिखना इनलाइन ब्लॉक, नहीं लिखना आपने इनलाइन, नहीं लिखना आपने नन, नहीं लिखना आपने, लिखना है डिस्प्ले फ्लेक्स। ये सबसे जो बेसिक, सबसे जो स्टार्टिंग वाली चीज़ है फ्लेक्स बॉक्स के अंदर, वो आपने ये प्रॉपर्टी लगानी है। मैंने इधर भी लगाई है ताकि आपको पता चले। देखिए, आपने आउटपुट भी देख लिया, सही है। तो सबसे आपने ये पहले ये करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके और फ्लेक्स बॉक्स के ये नीचे वाली प्रॉपर्टीज़ काम नहीं करेगी। ये तब काम करेगी जब आप डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दें। डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने से आपका जो भी कॉन्टेंट है वो फ्लेक्सिबल बन जाते हैं। जैसे कि ये फ्लेक्सिबल बन गया, ये कॉलम से रो में कन्वर्ट हो गया, मतलब वर्टिकली था, क्रॉस एक्सेस पर था, अब मेन एक्सेस में कन्वर्ट हो गया। मेन एक्सेस मीन कि हॉरिजॉन्टल में हो गया, क्रॉस एक्सेस मीन वर्टिकल से, ये मेन एक्सेस में कन्वर्ट हो गया, यानी हॉरिजॉन्टली रो वाइज हो गया। अब देखिए, ये इस तरह से बन गया। अब आपको तो मैंने पढ़ाया भी है कि लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप किस चीज़ को कहते हैं? इस डॉट्स को कहते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप। तो मुझे ये डॉट्स हटाने, तो बस लिस्ट स्टाइल टाइप लेके नन कर दिए। तो मैंने डिटेल के साथ पढ़ाया है, लेकिन इधर फिर से कह दिया अगर भूले नहीं। अब इसके बीच स्पेस नहीं है, तो एक्सटर्नली स्पेस लाने के लिए हमने क्या पढ़ा था? हमने मार्जिन पढ़ा था। तो मैं मार्जिन को यूज़ कर लूँगा, मैंने 10 पिक्सल का यूज़ कर लिया, हर साइड से, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से। तो अब देखिए, हाँ सॉरी, मार्जिन मैं किस पर यूज़ करूँगा? मैं UL पर यूज़ करूँगा या इसके li पर यूज़ करूँगा? इसके एक li पर मुझे यूज़ करना है। तो सही है, UL के li पर मुझे यूज़ करना है।
अब देखिए अब ठीक होगा, अब ठीक होगा। हर एलआई पर जब मैंने लगा दिया तो हर एक ने मार्जिन 10 पिक्सल ले लिया। अब देखिए डिस्प्ले फ्लिक्स का काम तो होगा, आपको पता भी चलेगा कि डिस्प्ले फ्लिक्स नहीं लगाएंगे तो आइटम्स कंटेंट फ्लेक्सिबल नहीं होंगे। कंटेंट को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए अपने सबसे मेन काम जो पहला काम है वो डिस्प्ले फ्लिक्स करना है। फिर फ्लिक्स डायरेक्शन की बात आती है। फ्लिक्स डायरेक्शन नाम से ही जाहिर है कि फ्लेक्सिबल का डायरेक्शन, फ्लेक्सिबल आइटम्स का डायरेक्शन। तो इन फ्लेक्सिबल आइटम्स के डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। अब ये किधर लगाने, एलआई के अंदर नहीं लगाना, आपने यूएल के अंदर लगाने। क्यों? क्योंकि ये पेरेंट प्रॉपर्टीज़ है। फिर से बताता हूँ, ये पेरेंट प्रॉपर्टीज़ है, आपने इसको पेरेंट के अंदर लिखना है। इसके बाद चाइल्ड प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट वीडियो में आपको वो पढ़ाऊंगा, आपने वो वीडियो मिस नहीं करनी। चाइल्ड प्रॉपर्टीज़ को भी एक एक को पढ़ेंगे। अब मैंने फ्लिक्स डायरेक्शन को ले लिया और देखिए फिर से करता हूँ फ्लिक्स डायरेक्शन। और फ्लिक्स डायरेक्शन के अंदर आपको दिख रही है एक होता है कॉलम, एक होता है कॉलम रिवर्स, एक होता है रो और एक होता है रो रिवर्स। इसमें ये चारों के चार मेन वैल्यूज़ है। लेकिन अगर आप रो को देखिए, रो तो बाई डिफॉल्ट है, फ्लिक्स डायरेक्शन रो। तो रो तो हमने डिस्प्ले फ्लिक्स से ही कर दिया, डिस्प्ले फ्लिक्स ने उसको फ्लेक्सिबल बना दिया तो हमें रो में दिख रहा था। तो आपको इसमें कोई भी फ़र्क नहीं दिखेगा क्योंकि रो तो पहले से ही है। लेकिन अगर मैं इसको कर दूँ रो रिवर्स तो अब देखिए पहले क्या था, होम था, फिर अबाउट था, फिर सर्विसेज था, इस तरह से। अब क्या है, सबसे एंड में ब्लॉक था तो सबसे पहले ब्लॉक, सेकंड लास्ट कंटेंट था, अब फर्स्ट मतलब सेकंड में कंटेंट आ गया। सर्विसेज अपनी जगह पर क्योंकि ये सेंटर में था, फिर अबाउट एंड में और होम सबसे एंड में आ गया। क्यों? क्योंकि होम तो सबसे स्टार्ट में था। क्यों आ गया? क्योंकि हमने फ्लिक्स डायरेक्शन को रो रिवर्स कर दिया। यानी ये जो रो हमने बनाई है इस रो को ही रिवर्स कर दो, तो ये रो रिवर्स का काम था। अब करते हैं इसको कॉलम। जब मैं कॉलम करूंगा तो सारे के सारे आइटम्स कॉलम वाइज दिखेंगे। देखिए कॉलम वाइज दिख रही है। अब मैं अगर कॉलम रिवर्स कर दूं तो मुझे ऑब्वियसली कॉलम रिवर्स, जैसे कि रो रिवर्स था उसी तरह कॉलम रिवर्स होता है, लेकिन कॉलम में मुझे रिवर्स होकर दिखेंगे। ब्लॉक सबसे नीचे था वो सबसे टॉप में, कॉन्टैक्ट इधर, और होम सबसे टॉप में था वो सबसे एंड में आ गया क्योंकि मैंने कॉलम रिवर्स का यूज़ कर लिया। ये भी आपको समझ आ चुका होगा उम्मीद करता हूँ। तो ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज ईजी है। फ्लिक्स डायरेक्शन भी ईजी था, वो हमने पढ़ लिया। फ्लिक्स डायरेक्शन भी पढ़ लिया, फ्लिक्स डिस्प्ले फ्लिक्स भी पढ़ लिया, डिस्प्ले भी पढ़ लिया। फ्लिक्स रैप को पढ़ते हैं। फ्लिक्स रैप क्या होता है? अब इसको फ्लिक्स रैप का आपको तब पता चलेगा। फ्लिक्स रैप को अगर इसके अंदर दो मेन चीज़ें हैं, एक होता है रैप रिवर्स, एक होता है रैप नो रैप। नो रैप मतलब कि रैप को ना लगाओ, रैप को लगाओ, रैप को लगाओ लेकिन रिवर्स होके लगाओ। जिस तरह के रो रिवर्स था, कॉलम रिवर्स था, उसी तरह ये भी होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब ये नो रैप बाई डिफॉल्ट तो नो रैप ही होता है, मतलब रैप तो इसमें नहीं। रैप मीन कि नीचे आ जाना। क्या नीचे आ गए? ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं आए, ये नीचे नहीं आए। अब मैं इसको इस तरह से कर दूँ, ये नीचे नहीं आ रहे, ये नीचे बिल्कुल भी नहीं आ रहे। हाँ, ये नीचे नहीं आ रहा है। अब मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको दिखे। ये आपको दिख ही नहीं रहा, लेकिन मैं तो कोशिश करता हूँ कि आपको दिखे। सही है, बस आपको ये तो दिख रहा होगा ना ये चीज़ें। अच्छा ठीक है, इसके अंदर ये होम चीज़ है। मैं कोशिश करता हूँ, मैं तो ये मतलब ट्राई कर रहा था कि आपको दिखे, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको दिख रहा होगा। बस इसको देखिए, होम अबाउट सर्विसेज। जब मैं पेज को छोटा करता हूँ तो क्या ये रैप हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये तो पेज से निकल रहे थे कि ये ब्लॉक पेज से निकल गया। होम अबाउट सर्विसेज कॉन्टैक्ट तो है लेकिन ये पेज से निकल गया, ये रैप नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने नो रैप लगाया है। मैंने नो रैप लगा दिया, बाई डिफॉल्ट ये भी होता भी है। जब मैंने इसको हटा भी दिया तब भी ये उसी तरह ही है क्योंकि ये नो रैप बाई डिफॉल्ट होता है, पहले से ही ये प्रॉपर्टी लग गई होती है, ये नो रैप वाली वैल्यू इसमें। लेकिन अगर मैं रैप लगा दूँ तो देखिए, रैप लगाने से ये रैप हो गया, यानी एक दूसरे के नीचे आएंगे। अब देखिए जितना मैं इसको छोटा करूंगा ये रैप हो रहा है, यानी ये रिस्पॉन्सिव में काम करता है। मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था इस डेफिनेशन के अंदर कि ये रिस्पॉन्सिव लेआउट्स भी बनाते हैं, रिस्पॉन्सिव के बुनियाद पर चीज़ों को अलाइन करता है। तो देखिए जितना पेज छोटा हो रहा है उतना ये पेज से निकल नहीं रहा, बल्कि देखो 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 ये रैप हो गया। क्यों? क्योंकि हमने लगा दिया रैप। और एक होता है रैप रिवर्स, यानी रैप कर दो लेकिन उल्टे डायरेक्शन में रैप कर दो। देखो पहले क्या हो रहा था, हाँ ब्लॉग नीचे आ रहा था, अब ब्लॉग ऊपर जाएगा, कॉन्टैक्ट ऊपर जाएगा, सर्विसेज ऊपर जाएगा, अबाउट ऊपर जाएगा और होम नीचे आएगा। देखो अब ये रैप होगा लेकिन उल्टे डायरेक्शन में। अगर आपको इसका डिफरेंस समझ नहीं आया तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर दो, फिर देखें। मैंने इस तरह से इसको रैप कर दिया तो ये रैप हो गई लेकिन उल्टे डायरेक्शन में। पहले क्या हो रहे थे, ये सीधे मतलब टॉप से बॉटम आ रहे थे, लेकिन अब बॉटम से टॉप में जा रहे हैं क्योंकि मैंने रैप रिवर्स लगा दिया। तो ये था रैप फ्लिक्स रैप का काम। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने डिस्प्ले फ्लिक्स भी पढ़ लिया, हमने फ्लिक्स डायरेक्शन भी पढ़ लिया, हमने फ्लिक्स रैप भी पढ़ लिया। अब पढ़ना है फ्लिक्स फ्लो। फ्लिक्स फ्लो क्या है? जो चीज़ें आपने पढ़ ली वही उन्हीं चीज़ों का यूज़ करेंगे इसमें। तो और आप देख रहे हैं कि मैं फ्लिक्स इसको नहीं हटा रहा, मैं डिस्प्ले फ्लिक्स को बिल्कुल भी नहीं हटा रहा क्योंकि ये मेन चीज़ है, आप इससे चीज़ों को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, ये आपने नहीं हटाना। अगर फ्लिक्स बॉक्स का यूज़ करना है तो इसको नहीं हटाए। अब हमने पढ़ना है फ्लिक्स फ्लो, तो फ्लिक्स फ्लो भी बता देता हूँ। फ्लिक्स फ्लो किधर है? फ्लिक्स फ्लो क्या है? ये फ्लिक्स फ्लो शॉर्ट हैंड है। किस चीज़ का शॉर्ट हैंड है? फ्लिक्स फ्लो जो हमने पढ़ लिया उन्हीं का शॉर्ट हैंड है। जो चीज़ें हमने पढ़ लिया, आप सोचेंगे हमने तो डिस्प्ले फ्लिक्स पढ़ लिया, नहीं, ये तो पढ़ा है लेकिन ये तो हमने पहले से ही लगाना है, ये नहीं। इसके अलावा जो चीज़ें पढ़ ली, हमने पढ़ लिया फ्लिक्स डायरेक्शन, हमने पढ़ लिया फ्लिक्स रैप। हाँ, इन दोनों का शॉर्ट हैंड है फ्लिक्स फ्लो। तो फ्लिक्स डायरेक्शन और फ्लिक्स रैप का शॉर्ट हैंड है फ्लिक्स फ्लो। शॉर्ट हैंड मीन कि फ्लिक्स फ्लो के अंदर आप फ्लिक्स डायरेक्शन और फ्लिक्स रैप दोनों को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं।
अब मैं फ्लिक्स डायरेक्शन को कॉलम कर देता हूँ। तो देखिए फ्लिक्स डायरेक्शन ने काम कर लिया, और फ्लिक्स रैप को मैं रैप कर देता हूँ, लेकिन अभी मैं रैप रिवर्स कर देता हूँ। अभी आपको अच्छी तरह से समझ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये तो पहले से ही रैप है, मतलब फ्लिक्स डायरेक्शन कॉलम करके ही कॉलम आपको रैप दिखता है। लेकिन देख लेते हैं इसको भी। उम्मीद करता हूँ कि ये तो समझ आ गया कि ये शॉर्ट हैंड है फ्लिक्स डायरेक्शन का और फ्लिक्स रैप का। अगर आपको फ्लिक्स रैप आता है, फ्लिक्स डायरेक्शन आता है, तो फिर फ्लिक्स फ्लो आप समझ चुके होंगे, क्योंकि ये शॉर्ट हैंड है इन दोनों का, मतलब इन दोनों को हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब जब मैं इसको छोटा करता हूँ, फ्लिक्स रैप आपको सही तरह से नहीं दिखेगा क्योंकि ये पहले से ही फ्लिक्स रैप है। अगर मैं इसको रो रिवर्स कर दूँ, अभी आपको सही तरह से समझ आएगा। अब देखिए मैंने रो रिवर्स का यूज़ किया। रो रिवर्स क्या करता है, रो में ही रखता है लेकिन रिवर्स करके। अब जब मैं पेज को छोटा करता हूँ, मैं रैप करता हूँ, ये रैप हो रहा है, ये रैप हो रहा है, लेकिन ये मैंने लगाया है रैप रिवर्स। मैंने रैप रिवर्स लगाया है, इसलिए अगर मैं रैप सीधा लगा दूं तो फिर देखिए हमने फ्लिक्स डायरेक्शन और फ्लिक्स रैप दोनों का एक साथ यूज़ कर लिया, दोनों का एक साथ यूज़ कर लिया। इस कोड को गौर से देखें और फिर खुद से प्रैक्टिस कर दे, आपको समझ आ जाएगा, आपको समझ अच्छी तरह से आ जाएगा। अच्छा, ये फ्लिक्स फ्लो भी होगा। अब जस्टिफाई कंटेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखना ज़रूर है। जस्टिफाई कंटेंट को देखना है तो जस्टिफाई कंटेंट कैसे काम करता है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, मैंने ये लिख दिया, ये भी पेरेंट की प्रॉपर्टी है। जो भी मैंने लिखी है वो सारी की सारी पेरेंट की प्रॉपर्टी है, ये सारी की सारी। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिखने से क्या होगा, ये सेंटर में दिखेगा, ये तो सेंटर में है ही, लेकिन सेंटर लगाने से आपको आइटम सेंटर में दिखेंगे। अगर मैं लिख दूँ स्पेस बिटवीन, अच्छा इसके अंदर स्पेस बिटवीन नहीं दिख रहा, चलो मैं इसकी विड्थ को 100 VH कर देता हूँ। अच्छा ये 100 VH भी नहीं ले रहा, 100% कर देता हूँ। हाँ अब सही है, अब सही है, 100% कर दिया, लेकिन ये तो इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, इधर जा रहा है। 100% करने से मैं 90% कर दूंगा, 90%, ताकि आपको मैं डिफरेंस दिखा सकूँ। अभी ठीक है, अभी थोड़ा, अभी सही है इस तरह से। अच्छा तो स्पेस बिटवीन, इसके नाम, इसकी वैल्यू को देखो, ये वैल्यू ही बता रहा है कि आइटम्स के बीच स्पेस लाओ, बिटवीन आइटम्स स्पेस लाओ, बिटवीन किसके बिटवीन स्पेस लाओ, आइटम्स के बिटवीन। इन आइटम्स के बिटवीन मैंने स्पेस ला दिया, तो हर आइटम के बीच स्पेस है, हर आइटम के बीच स्पेस है। अगर मैं लिख दूँ अराउंड, आइटम के अराउंड लाओ, तो अराउंड मीन के लेफ्ट और राइट भी इंक्लूड है, बिटवीन में लेफ्ट और राइट इंक्लूड नहीं था, इसमें लेफ्ट और राइट भी इंक्लूड है, मतलब कि बीच में तो लाओ ही लाओ, लेकिन लेफ्ट और राइट में भी लाओ, लेफ्ट और राइट में भी स्पेस आ गया। अगर मैं लिख दूँ इवनली, स्पेस लाओ, स्पेस को लाओ आइटम्स के बीच, लेकिन इक्वली लाओ, हर आइटम, हर लेफ्ट और राइट बीच में जो स्पेस है आइटम्स के बीच वो इक्वल हो रहा, इक्वली यानी इवनली होना चाहिए, इक्वली स्पेस लाओ। तो देखिए हाँ इधर थोड़ा सा मसला हो रहा है क्योंकि मैंने 90% विड्थ दे दिया, ये उसकी वजह से ये ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन ये क्या करते हैं, ये देखिए हर एक आइटम के बीच और लेफ्ट और राइट पर आपको इक्वली स्पेस दिखेगा। अब यहाँ पर ज़्यादा स्पेस है क्योंकि मैंने 90% विड्थ का यूज़ किया है। इधर मैं यूज़ करता हूँ मार्जिन, टॉप से 0, ऑटो कर दो लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम 0 लेफ्ट राइट ऑटो कर दो, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। इसको मैं हटा देता हूँ, बस अभी के लिए आप इतना समझे। अच्छा इधर भी मैंने फ्लेक्स बॉक्स, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पहले बनाया, प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि ये मैं इसलिए यूज़ करता हूँ ताकि मैं चीज़ें सेंटर में लाऊँ, इससे चीज़ें भी हम सेंटर में ला सकते हैं। तो अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ चुका होगा कि ये क्या करता है। अभी ये मैंने नहीं बताया ये वाली, अब ये बता दिया ये वाला, और ये भी बता दिया फ्लेक्स डायरेक्शन। तो अभी आपको समझ आ चुका कि मैंने क्यों यूज़ किया था, ताकि मैं जो काम करूँ इस पेज पर वो सेंटर में दिखे। तो इवनली क्या करते हैं, वो हर आइटम के बीच और लेफ्ट और राइट में इक्वली स्पेस लाता है, इक्वली स्पेस लाता है, बस आपको ये याद रखना चाहिए। इसमें एक होता है स्टार्ट, या फ्लेक्स स्टार्ट भी होता है, एक स्टार्ट, तो पेज के स्टार्ट पर चला गया, सारे के सारे आइटम्स पेज के स्टार्ट पर चले गए। अगर मैं लिख दूँ एंड, तो पेज के एंड पर चले जाएंगे। और एक होता है सेंटर तो मैंने आपको दिखा ही दिया, तो अभी आपको फिर से दिखाता हूँ, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। सेंटर करने से क्या होगा, सेंटर में आ जाएंगे, बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी। अब हमारा फ्लिक्स जस्टिफाई कंटेंट भी हो गया। अब पढ़ते हैं अलाइन आइटम्स को, अलाइन आइटम्स भी पढ़ते हैं इसी तरह है, लेकिन ये वर्टिकली काम, ये हॉरिजॉन्टली यानी मेन एक्सिस पर काम करते हैं, मेन एक्सिस मीन हॉरिजॉन्टली, और अलाइन आइटम्स वर्टिकली काम करते हैं, मतलब कि क्रॉस एक्सिस मीन वर्टिकली। अब मैं इसको हटाता हूँ और इधर यूज़ कर लेते हैं किस चीज़ को, अलाइन आइटम्स को। मैं कहता हूँ कि अलाइन आइटम्स को कर दो सेंटर में, तो अलाइन आइटम्स करने से ये हमें सेंटर में दिखेंगे, मतलब कि ये वर्टिकली सेंटर में कराएगा। अभी ये पहले से सेंटर में है क्योंकि मैंने पहले से ही ये चीज़ें यूज़ की है, तो बस आप जहन में ये डाल दें कि अलाइन आइटम्स वर्टिकली चीज़ों को सेंटर में करता है। अगर मैं कर दूँ स्टार्ट, तो स्टार्ट से आपको पता चल जाएगा। ओके, हाइट
100%। हाँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल चुका होगा कि ये वर्टिकली, वो तो हॉरिजॉन्टली था जस्टिफाई कंटेंट, ये वर्टिकली अलाइनमेंट करता है सेंटर। मैंने क्या कर दिया, मैंने लगा दिया जस्टिफाई अलाइन आइटम्स स्टार्ट, तो स्टार्ट में आ गया। अगर मैं कर दूँ, ये फ्लिक स्टार्ट भी होता है और स्टार्ट दोनों सेम ही चीज़ है। अगर आपने फ्लिक स्टार्ट को देखा है तो फ्लिक स्टार्ट या फ्लिक्स एंड भी होता है, फ्लिक स्टार्ट भी होता है, दोनों का मतलब सेम होता है। अगर मैं लिख दूँ फ्लिक्स एंड तो दोनों का मतलब बिल्कुल सेम, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम। तो इसमें कंफ्यूज ना हो कि फ्लिक्स क्या चीज़ है, दोनों का मतलब कि फ्लेक्सिबल आइटम को एंड में कर दो, बस दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। ये वर्टिकली अलाइनमेंट करते हैं। अगर मैं कर दूँ सेंटर तो आपको अभी सेंटर का समझ आ जाएगा। तो अलाइन आइटम सेंटर करने से ये सेंटर में आ गया, बिल्कुल खूब, बिल्कुल अच्छी बात है। तो ये हमने कर दिया जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स, फ्लिक्स फ्लो, फ्लिक्स राइट, फ्लिक्स डायरेक्शन, डिस्प्ले फ्लेक्स। अब अलाइन कंटेंट को देखते हैं, आपको इसी तरह दिख रहा है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, क्योंकि इसके एंड में कंटेंट है और इसके स्टार्ट में अलाइन है। इन दोनों की कम्बिनेशन से बना है ये अलाइन कंटेंट, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अलाइनमेंट करता है। कुछ इस तरह से क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रॉपर्टीज थी, जस्टिफाई स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली, स्पेस अराउंड, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज इसमें भी है। तो कुछ खुसूसियत इसकी तरह इसमें है, कुछ खुसूसियत इसमें जो है वो इसमें भी है, तो इसलिए इसका मिक्सचर बन गया। लेकिन आप सोचेंगे कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? इसको हम यूज़ करते हैं लाइंस को अलाइन करने के लिए। अब सोचेंगे कि लाइंस को अलाइनमेंट क्यों? लाइंस की अलाइनमेंट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। मैं इस पर बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड का लगा देता हूँ ताकि आपको सही तरह से साफ साफ दिखे। हाँ, ये मैंने लगा दिया। अब आपको ये जानना है कि मैं अलाइन आइटम्स को क्यों यूज़ करता हूँ और ये आप क्यों पढ़ा रहे, तो बता देता हूँ भाई, थोड़ा सा सब्र करें। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अलाइन क्या था? अलाइन कंटेंट। आपको पता तो चल गया कि ये मिक्सचर है जस्टिफाई कंटेंट का, अलाइन आइटम का मिक्सचर है। अब मैं इसमें करता हूँ सेंटर। बिल्कुल, मैंने क्या कहा था, ये लाइंस को सेंटर में लाता है। तो ये देखिए, ये लाइंस को सेंटर में ला रहा है। लाइंस को सेंटर में लाना मीन, जैसे कि हम जब फ्लिक्स, अभी आपको ये समझ नहीं आएगा। क्यों समझ नहीं आएगा? जब हम फ्लिक्स रैप कर दे उस वक्त ये काम करता है। आपने कब यूज़ करना है, अब इसका यूज़ भी बता देता हूँ। इसका यूज़ कैसे कब करना है? इसका यूज़ कब करना है? जब आप फ्लिक्स रैप, तो मैंने पढ़ा दिया, जब आप फ्लिक्स रैप को रैप कर दे तब इसका यूज़ करें। जब हम फ्लिक्स रैप को रैप कर दे तब इसका यूज़ करें, तब आपको पता चलेगा। मैंने फ्लिक्स रैप को रैप कर दिया, तो रैप से क्या हुआ? अभी आपको कुछ भी नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि रैप तब होगा जब हम पेज को छोटा कर दे। अभी पेज तो बड़ा है तो इसको जगह मिल रही है, जब जगह खत्म हो जाए तो ये रैप होगा, ये एक दूसरे के नीचे आएगा। देखो, ये एक दूसरे के नीचे आ गया। अब इसी रैप होने के टाइम में मैं अलाइन कंटेंट का यूज़ कर देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। अब मुझे यूज़ करना है उसी तरह से स्पेस बिटवीन, तो मतलब कि आइटम्स के बिटवीन, लेकिन वर्टिकली स्पेस लाओ। दैट्स गुड। आप देखें लाइंस, ये लाइंस को अलाइन करता है। इसको हम यूज़ करते हैं लाइंस की अलाइनमेंट के लिए। अलाइन आइटम्स को यूज़ करते थे आइटम्स को अलाइन करने के लिए, और इसको यूज़ करते हैं लाइंस को अलाइन करने के लिए। अभी आपको पता चल चुका होगा कि इसका यूज़ कब करना है। इसका यूज़ तब करना है जब हम फ्लिक्स रैप कर दे। अभी आपको इसमें कुछ भी खास नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि ये तो वैसे भी रो में है। जब हम फ्लिक्स रैप कर दे, फ्लिक्स को मैंने रैप कर दिया, तब आपको दिखेगा हाँ, फ्लिक्स को रैप करने से इनके बीच वर्टिकली स्पेस आ गया, क्योंकि वर्टिकली स्पेस लाते हैं। तो जब हम फ्लिक्स को रैप कर दे तब मुझे पता चलेगा कि हाँ, स्पेस बिटवीन का क्या ये काम था। लेकिन जब पेज बड़ा हो जाए आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। तो अगर कुछ नहीं दिख रहा तो पेज को ज़रा छोटा कर दे। छोटे डिवाइसेस में इसका असर आपको दिखेगा इस तरह से। फ्लिक्स को जब मैंने पेज को छोटा कर दिया तो इस तरह से इनके बीच स्पेस आ रहा है। तो इसी तरह से अगर मैं स्पेस अराउंड का यूज़ कर लूँ या स्पेस इवनली अप यूज़ कर ले, तो आपको इस तरह अराउंड यानी टॉप बॉटम से भी, जिस तरह के पहले जस्टिफाई कंटेंट के अंदर स्पेस अराउंड लगाने से लेफ्ट और राइट में भी स्पेस आता था, इधर भी लेफ्ट और राइट में ही स्पेस आता है अराउंड। इस तरह से स्पेस इवनली भी होता है और इसी तरह से सेंटर भी होता है। मैंने सेंटर कर दिया, ये बिल्कुल सेंटर में दिख रहे हैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुका होगा। इसका भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई मसला नहीं, आप मुझसे सीधा कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कमेंट में डिटेल से आंसर दूंगा, डिटेल के साथ। अच्छा, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे पेरेंट के बजाय चाइल्ड्स को, चाइल्ड प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। उनको मिस नहीं करें क्योंकि चाइल्ड प्रॉपर्टीज़ बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर ये सीख ली तो आपको फिर चाइल्ड भी सीखनी चाहिए। अगर ये सीख ली और चाइल्ड नहीं सीखेंगे तो आपके फ्लिक्स बॉक्स का कोई भी मतलब नहीं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, चाइल्ड प्रॉपर्टीज़ के साथ। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को भी लाइक कर दे और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो, हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस वीडियो में अभी तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।